कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक आयोजन है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला माना जाता है। यह मेला हर 12 वर्ष में 4 प्रमुख स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद और उज्जैन में आयोजित होता है। कुंभ मेले की पौराणिक कथा। कुंभ मेले का इतिहास पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे समुद्र मंथन की कथा प्रमुख मानी जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। जब अमृत कलश कुंभ निकला तो उसे पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन पर गिरीं। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले का ऐतिहासिक प्रमाण। कुंभ मेले का पहला ऐतिहासिक उल्लेख 7वीं शताब्दी में हुए निसांग चीनी यात्री के यात्रा वृतांत में मिलता है। इसके अलावा 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मेले को एक संगठित रूप दिया और सन्यासियों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया। आधुनिक कुंभ मेला। आज कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम बन चुका है। इसमें करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत और पर्यटक शामिल होते हैं। प्रयागराज में लगने वाला कुंभ सबसे बड़ा माना जाता है। इसे महाकुंभ कहा जाता है, जो हर 12 वर्षों में होता है, जबकि हर 6 वर्षों में अर्ध कुंभ और हर 144 वर्षों में महाकुंभ आयोजित किया जाता है। अगर आप 40,000 कुंभ मेला से किसी विशेष संदर्भ की बात कर रहे हैं, तो कृपया स्पष्ट करें। 30,000 महाकुंभ मेला की कहानी। यह वाक्यांश सीधे किसी प्रसिद्ध कथा या घटना को इंगित नहीं करता, लेकिन अगर आप 30,000 लोगों, किसी विशेष घटना या महाकुंभ मेले से जुड़ी किसी कहानी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। महाकुंभ मेला। एक परिचय। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन है, जो हर 12 साल में 4 प्रमुख स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। इसमें करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती, प्रयागराज में गंगा तांबा, हरिद्वार में गोदावरी, नासिक में और क्षिप्रा, उज्जैन में पवित्र स्नान करने आते हैं। 30,000 की कहानी। संभावित व्याख्या। अगर आप 30,000 संख्या को किसी विशेष घटना से जोड़ रहे हैं, तो इसके कई संभावित संदर्भ हो सकते हैं। 30,000 साधुओं या श्रद्धालुओं की भागीदारी। कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन किसी विशेष समय में किसी अखाड़े, शिविर या संगम स्थल पर 30,000 लोग एकत्रित हुए हों, ऐसी घटनाएं संभव हैं। 2. कुंभ मेले में 30,000 लोगों की सेवा या भोजन वितरण। कुंभ मेले के दौरान विभिन्न संगठनों द्वारा लाखों लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। हो सकता है कि किसी विशेष दिन या आयोजन में 30,000 लोगों के लिए अन्नदान किया गया हो। कुंभ स्नान का महत्व धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत गहरा है। कुंभ मेले में करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए एकत्र होते हैं। कुंभ स्नान क्यों किया जाता है? एक पौराणिक मान्यता कुंभ मेले की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत कलश के लिए युद्ध किया, तो अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरीं। इसी कारण इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। 2. पापों का नाश माना जाता है कि कुंभ स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और वह मोक्ष के करीब पहुंच जाता है। 3. ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव। कुंभ मेले का आयोजन विशेष खगोलीय स्थिति में होता है, जब सूर्य, चंद्रमा और गुरु ग्रह एक विशेष स्थिति में आते हैं। इस समय में स्नान करने से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। 4. आध्यात्मिक शुद्धि। कुंभ स्नान को आत्मा की शुद्धि का माध्यम माना जाता है। यह मानसिक शांति और आत्मिक बल प्रदान करता है। 5. संत महात्माओं का आशीर्वाद। कुंभ मेले में साधु संतों का बड़ा जमावड़ा होता है, जिससे भक्तों को उनका आशीर्वाद मिलता है और वे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्या 20,000 कुंभ स्नान से जुड़ा है?
यदि आप 20,000 कुंभ स्नान किसी विशेष संदर्भ में पूछ रहे हैं तो कृपया स्पष्ट करें। संभवतः यह किसी धार्मिक अनुष्ठान, आयोजन या श्रद्धालुओं की संख्या से जुड़ा हो सकता है। रिफल कुमार रिफल शर्मा को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा।